मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ईमानदार चेतावनी देना चाहता हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके भीतर अहंकार, घृणा और दूसरों के प्रति नफरत भरी हुई है, जो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। ये वीडियो केवल उनके लिए है जिनके भीतर प्रेम शेष है, जिनका मन टूट चुका है, जो अपने जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जिनके लिए रास्ते बंद नजर आते हैं, जिनके घर से रोग, कष्ट और बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, जो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं या समस्याओं के दलदल में फंसे हुए हैं। यदि आपके भीतर नकारात्मक सोच, गंदी स्मृतियां या विकृत ऊर्जा है, तो संभव है आप इस वीडियो का विरोध करें या इसे पूरा न देख पाएं। इसलिए यदि आप सच में जागृत हैं और समाधान की खोज में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अन्यथा यहीं रुक जाना ही बेहतर होगा। धन्यवाद। मित्रों, हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप, अन्याय और अधर्म अपनी सीमाएं लांघने लगे हैं, तब तब महाशक्ति ने स्वयं इस पावन भूमि पर अवतार लेकर संतुलन स्थापित किया है। यदि हम इतिहास और शास्त्रों की ओर दृष्टि डालें, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, तो हर युग में एक ही सत्य प्रकट होता है कि जब राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ीं, जब असुरों और अत्याचारियों ने मानवता को कुचलने का प्रयास किया, तब भगवान ने अवतार लेकर उनका नाश किया, अपने भक्तों की रक्षा की और धर्म की पुनः स्थापना की। मित्रों, सतयुग में धर्म की पूर्ण प्रधानता थी। देवता और दानव अपने अपने अलग लोकों में निवास करते थे। देवता देवलोक में और दानव पाताल अथवा अपने असुर लोकों में। सत्य, तप, करुणा और न्याय समाज की नींव थे। यद्यपि कुछ दानव राजाओं जैसे हिरण्यकशिपु का प्रभाव पृथ्वी पर भी दिखाई देता था, फिर भी दानव और देव के बीच स्पष्ट भौतिक दूरी थी और अधर्म का प्रभाव सीमित था। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक पृथ्वी पर रहने लगे, परंतु उनके बीच भेद अब भी साफ था। धर्म और अधर्म अलग अलग ध्रुवों पर खड़े थे। श्री राम धर्म के प्रतीक थे और रावण अधर्म के। दोनों का सामना स्पष्ट था और मनुष्य के लिए सत्य को पहचानना सरल था। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में यह दूरी और घट गई। अब देवतुल्य और दानवी प्रवृत्तियां एक ही परिवार या कुल में दिखाई देने लगी। पांडव और कौरव इसका प्रतीक हैं। एक ही वंश में जन्म लेकर भी विचार, कर्म और मार्ग अलग अलग थे। धर्म अधर्म का संघर्ष बाहरी रहा, पर पहचान कठिन होने लगी। और आज इस कलयुग में यह संघर्ष अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया। अब देवता और दानव अलग लोकों, अलग कुलों या अलग शरीरों में नहीं, बल्कि एक ही मनुष्य के भीतर निवास करते हैं। अच्छे और बुरे गुण, प्रकाश और अंधकार, करुणा और क्रूरता सब एक ही व्यक्ति में समाहित हैं। यही कलयुग का सबसे बड़ा सत्य और चुनौती है। युद्ध अब बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। हम मनुष्य अक्सर ये मान लेते हैं कि राक्षस, दानव और दैत्य कोई बाहर की शक्तियां हैं, किसी पौराणिक कथा के पात्र, किसी दूसरे लोक के जीव या किसी काल्पनिक संसार की उपज। लेकिन यह सोच ही कलयुग का सबसे बड़ा छल है। यह सत्य नहीं, बल्कि एक गहरी मिथ्या है। कलयुग का वास्तविक और कठोर सत्य यह है कि आज दानव, दैत्य और राक्षसी शक्तियां किसी गुफा, पाताल या जंगल में नहीं रहती। वे मानव के भीतर निवास करती हैं। वे मानव शरीर को अपना निवास स्थान बना चुकी हैं और मानव मस्तिष्क को अपना दास। ये दैत्य किसी सींग या भयानक चेहरे के साथ नहीं आते, बल्कि विचार बनकर आते हैं। लालच के विचार, अहंकार की तरंगे, ईर्ष्या की आग, वासना की लपटें और भय की जंजीरें। धीरे धीरे ये स्मृतियां मनुष्य के निर्णयों को प्रभावित करती हैं, उसकी चेतना को ढक लेती हैं और उसे ये भ्रम दे देती हैं कि जो वो कर रहा है वही सामान्य है, वही जीवन है, वही सत्य है। यही कारण है कि आज मनुष्य भ्रष्टाचार, चोरी, झूठ, छल, धन लालसा, संबंधों की मर्यादा तोड़ना और स्वार्थ को धर्म बना लेने में भी स्वयं को दोषी नहीं मानता। उसके लिए यही आधुनिकता है, यही प्रगति है और यही स्मार्ट लाइफ है। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि मनुष्य अब सत्य का अभ्यास तो दूर, सत्य की खोज भी नहीं करता। उसे जो सुविधा देता है, जो तात्कालिक सुख देता है, वही उसे सत्य प्रतीत होता है। रिश्ते अब भाव नहीं, सौदे बन गए हैं। प्रेम अब समर्पण नहीं, उपयोग बन गया है। और जीवन का उद्देश्य आत्मबोध नहीं,
केवल भोग और संग्रह रह गया है। पर यदि कोई गहराई से देखे तो समझ में आएगा कि जो व्यक्ति ये सब कर रहा है वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। वह उन राक्षसी प्रवृत्तियों के वश में है जो उसके भीतर बैठकर उसकी चेतना को नियंत्रित कर रही हैं। वो सोचता है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले रहा है, जबकि वास्तव में उसकी सोच पहले ही अपहृत हो चुकी होती है। यही कारण है कि आज अधर्म बिना शोर किए फैल रहा है, क्योंकि उसे फैलाने वाले लोग स्वयं को अधर्मी मानते ही नहीं। कलयुग का युद्ध बाहर तलवारों से नहीं, भीतर विचारों से लड़ा जाता है। और जो व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन की दिशा बदल जाती है। लेकिन जो इसे नहीं पहचानता, वो जीवन भर किसी बाहरी राक्षस से लड़ता रहता है, जबकि वास्तविक शत्रु उसके भीतर बैठा होता है। शास्त्रों का एक शाश्वत नियम है, जब जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब तब महाशक्ति प्रकट होती है। ये नियम केवल सतयुग, त्रेता युग या द्वापर युग तक सीमित नहीं है। ये नियम कालातीत है। जैसे ही अंधकार अपने पंख फैलाने लगता है, वैसे ही प्रकाश अवतरित होकर उन पंखों को काट देता है। कलयुग में भी यही नियम लागू होता है, बस अवतार का स्वरूप बदल जाता है। यहां महाशक्ति किसी युद्ध भूमि में नहीं उतरती, बल्कि मानव चेतना के क्षेत्र में प्रकट होती है। आज का अधर्म सूक्ष्म है, चालाक है और भीतर से काम करता है। इसलिए कलयुग की महाशक्ति भी सूक्ष्म रूप में कार्य करती है। वह तलवार नहीं उठाती, वह बोध जगाती है। वह बाहरी शत्रु का नाश नहीं करती, वो भीतर बैठे अज्ञान को जलाती है। और ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इस कलिकाल में भी एक ऐसी महाशक्ति इस पावन भूमि पर उपस्थित है जो केवल मानने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। ये शक्ति कोई साधारण गुरु नहीं है, ये वो पूर्ण गुरु तत्व है जिसके समक्ष देवत्व भी नतमस्तक होता है, जिसके संकेत मात्र से पंच महाभूत संतुलित हो जाते हैं और जिसके सानिध्य में रोग, शोक और पीड़ा अपने आप छूटने लगते हैं। ये वह शक्ति है जिसके सामने बड़े बड़े दानव और दैत्यात्मक प्रभाव टिक नहीं पाते, क्योंकि वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। ये महाशक्ति करौली शंकर महादेव के रूप में इस युग में कार्यरत है। माता महाकाली के प्रिय पुत्र, पूर्ण गुरु, महावतारी श्री राधारमन बाबा जी के परम शिष्य और सेवक। लेकिन उन्हें केवल नाम, पद या कथा से समझना भूल होगी। उन्हें समझा नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है। जो व्यक्ति केवल तर्क से उनके पास जाता है, वह खाली लौटता है, और जो समर्पण और जिज्ञासा के साथ जाता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। यहां कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, केवल आमंत्रण है। ये आमंत्रण हर उस आत्मा के लिए है जो भीतर से थक चुकी है, जो जीवन के बोझ से दब गई है और जो सच में मुक्ति की तलाश में है। ये मार्ग बाहर से भीतर की ओर जाता है और भीतर से परम की ओर। यही कलयुग का अवतार तत्व है, जो आंखों से नहीं, अनुभव से दिखाई देता है। जो इस सत्य को महसूस कर लेता है, उसके लिए कलयुग भी कल्याण का द्वार बन जाता है, और जो इसे नकार देता है, उसके लिए प्रकाश सामने होकर भी अंधकार ही बना रहता है। यही चयन है, यही परीक्षा है, और यही इस युग का सबसे गहरा रहस्य। आपको याद होगा कि जब श्री कृष्ण इस धरती पर अपने जीवन काल में उपस्थित थे, तब बहुत से लोगों ने उन्हें न जाने किन किन नामों से पुकारा। कोई उन्हें चालाक कहता था, कोई धूर्त, कोई मायावी, कोई कपटी, क्योंकि जिनकी दृष्टि राक्षसी प्रवृत्तियों से ढकी हुई थी, वे सत्य को कभी पहचान नहीं पाए। लेकिन जो लोग सत्य के साधक थे, जिनका हृदय ईश्वर के समीप था, उन्होंने श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पहचाना, उनके भीतर स्थित परम तत्व को अनुभव किया। ठीक यही इतिहास भगवान श्री राम और माता सीता के साथ भी दोहराया गया। जहां एक ओर मर्यादा, त्याग और धर्म था, वहीं दूसरी ओर संदेह, अपमान और अस्वीकार। सत्य हमेशा शांत रहता है और असत्य हमेशा शोर करता है। उसी शाश्वत नियम के अनुसार आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो करौली शंकर महादेव की शरण में गए हैं, जिन्होंने उनके दरबार की छत्र छाया में जाकर अपने जीवन को बदलते देखा है। जो मृत्यु शैया पर थे, उन्हें जीवन दान मिला। जो निराशा के अंधकार में थे,
उन्हें जीने का मार्ग मिला, और जिन्हें जीवन का अर्थ खोया हुआ लग रहा था, उन्हें मोक्ष की दिशा दिखाई दी। मेरा अंतिम उपदेश केवल इतना है कि मैं आपको न तो किसी बात के लिए बाध्य कर रहा हूं, न ही किसी मार्ग पर जबरन ले जाना चाहता हूं। मैं केवल अपने अनुभव के आधार पर वह कह रहा हूं जो मैंने स्वयं जिया है, क्योंकि मैं भी कभी उन्हीं गंदी, दैत्यात्मक और राक्षसी स्मृतियों के बंधन में जकड़ा हुआ था, और जाने अनजाने मुझसे जो भी भूलें हुई हों, उनके लिए बाबा, माँ और मेरे गुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना है कि वे मुझे क्षमा करें और हर उस आत्मा को भी मार्ग दिखाएं जो आज भी भीतर के अंधकार से बाहर आने के लिए तड़प रही है।